हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह। उसका क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर बार आता है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है a इजिकल टू 2 2 2, ये 1 0 -1 1 3 0 है। ये इसने दिया हुआ है। मैट्रिक्स की पहचान है क्योंकि इसमें साइड में क्या होता है, इस टाइप का कुछ कटा हुआ सा, ये इसके सिंबल पहचान है कि इससे पता चल जाता है मैट्रिक्स का है। अगर सारणी का आता है तो सारणी में ये चीजें नहीं होती है, तो इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारा मान क्या है? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i का क्या ज्ञात करना है? सॉल्यूशन करना है, इसे हल करना है। अब जैसे यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें मालूम है कि a गुणा a क्या होता है? a स्क्वायर। तो हमारे दो बार क्या करेंगे, हम इसकी गुणा कर देंगे। अब जैसे हमारा a बराबर में क्या आ गया, ये हमारी मैट्रिक्स ले ली हमने 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये हो गया। और मल्टीप्लाई ये क्या हो गया? 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये हो गया। अब गुणा करने का तरीका देखो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 रो 1 कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड, मतलब नेक्स्ट। आप देखो हम करते जाएंगे। जैसे इसकी क्या करेंगे, हम गुणा करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बोला? 1 रो 1 कॉलम, तो हमने 2 की गुणा करी 2 में, तो 2 आ गया, प्लस क्या आ गया? प्लस का चिन्ह। ठीक है, ये क्या हो गया? प्लस का चिन्ह। फिर हमने करी 0 की गुणा 2 में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? 0 की गुणा 1 की गुणा 1 में। फिर सेंटर के थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि अभी ये वैल्यू बड़ी आएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने सेकंड वैल्यू के लिए, अब सेकंड रो, मतलब फर्स्ट रो रहेगी और सेकंड अब कॉलम चलेगा क्योंकि सेंटर की वैल्यू आ गई, मध्य वैल्यू। तो 2 की गुणा 0 में, प्लस 0 की गुणा 1 में, 1 की गुणा -1 में। फिर उसके बाद फिर रो चलेगा, थर्ड कॉलम चलेगी, तो थर्ड सेंटर पे आएगा। 2 की गुणा 1 में, 0 की गुणा 3 में, फिर 1 की गुणा, प्लस का चिन्ह लगाते जाना है, 1 की गुणा 0 में। अब इसी तरह क्या होगा, अब हमारा चलेगा सेकंड रो। हमने क्या करा? फर्स्ट रो की कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट रो हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्या चलेगा? सेकंड रो चलेगी। फिर वही फर्स्ट कॉलम, 2 गुणा में 2, फिर 1 की गुणा, प्लस 1 की गुणा 2, प्लस 3 की गुणा 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब उसके बाद हम क्या चलेंगे? सेकंड रो वही रहेगी, सेकंड। हाँ, तो अब क्या करेंगे? 2 की गुणा 0 में, फिर प्लस 1 की गुणा 1 में, 3 की गुणा -1 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद फिर चलेंगे अब हम थर्ड, तो हमारे क्या करना है? 2 की गुणा 1 में, प्लस 1 की गुणा 3 में, 3 की गुणा प्लस में 0। ठीक है, सेकंड भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम किस में चलेंगे? थर्ड रो और सभी कॉलमों में। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की गुणा 2 में, प्लस -1 की गुणा, तो -1 है तो यहाँ पे पहले 1 लिख के इसे ब्रैकेट में 2 कर लो, क्योंकि ये माइनस की अभी डायरेक्ट हमें प्लस में नहीं कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब प्लस, फिर 0 की गुणा 1 में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? फिर 1 की गुणा 0 में, -1 की गुणा 1 में, 0 की गुणा, प्लस का चिन्ह लगाते ध्यान रखना, प्लस 1 की गुणा -1 में। ठीक है, ये हो गया। फिर थर्ड चलते हैं, थर्ड रो, फिर थर्ड कॉलम, 1 की गुणा 1 में, -1 की गुणा, -1 की गुणा किस में होगी? 3 में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 0 की गुणा किस में करनी है? 0 की गुणा, प्लस लगा के 0 की गुणा 0 में। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे? इससे एक मैट्रिक्स बना लेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे। अब जैसे हमारा देखना, सॉल्व करते देंगे, मैट्रिक्स बन जाएगी 2 2 4, कितना आ गया? 4, प्लस 0 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा,
2 की 0 में गुणा करेंगे तो 2 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के किसी में भी गुणा करते हैं तो क्या आना है 0। कभी भी 0 किसी भी संख्या में गुणा हो तो हमेशा क्या हो जाती है 0 हो जाती है। 2 की फिर 0 में तो 0, 0 की 0 प्लस 0 और -1 की इसमें क्या हुई 1 की गुणा -1 में हुई तो कितना हो गया प्लस में वो माइनस का 1, क्योंकि माइनस की गुणा 1 में हुई तो माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे प्लस आता है तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। 2 की गुणा 1 में हुई तो 2 आ गया, 3 की गुणा तो 0 में होगी तो 0, मतलब 0 की गुणा जहां हो रही है वहां क्या कर दो डायरेक्ट 0 कर दो। 2 2 जा 4, 1 2 जा प्लस में 2 प्लस में 3, 2 की 0 0, 1 की गुणा प्लस 1, 3 की -1 में गुणा तो माइनस का 3, ठीक है। 2 की गुणा 2 प्लस में 1 की गुणा 3 में 3 और 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या है 1 की गुणा 2 में तो 2, -1 की 2 में करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 0 की गुणा करोगे तो 0 ही आना है, ठीक है। यहाँ पे 0 की गुणा 0 प्लस 1 तो -1 की गुणा क्या हो जाएगी माइनस का 1। अब 1 की गुणा इसमें भी होते हैं, ये भी माइनस का 1। यहाँ पे 1 की गुणा होगी तो 1 और माइनस के 1 में 3 की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 0 की गुणा 0, ये हो गया। अब हम इससे क्या करेंगे एक मैट्रिक्स हमारे बन जाएगी। यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा बोर्ड में जगह कम है, ठीक है। तो 4 1 क्या हो गया 4 प्लस का ये भी 1 तो क्या हो जाएगा 5। फिर उसके बाद माइनस का 1, 0 तो कट कर जाएंगे तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1, 2 की 2 बन जाएगा, ठीक है। 4 2 6, 6 3 9, यहाँ पे क्या हुआ प्लस का 1 है माइनस का 3 तो क्या आएगा माइनस का 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है तो 3 2 5 आ जाएगा, ठीक है रवि सुनाई दिया। अब ये दोनों क्या हुआ माइनस प्लस है तो ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। जुड़ेंगे तो जब कभी वैल्यू सेम हो ना तो जुड़ तो जाते हैं, लेकिन चिन्ह क्या आता है उसी का आता है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं जोड़ते नहीं है घटा देते, कहते हैं तो माइनस माइनस का काट देते तो बहुत से होते हैं। तो हमें क्या करना है जब सेम चिन्ह होती है तो उन्हें जोड़ दे। जैसे क्या होता है कुछ चीजें सेम हो तो उन्हें सेम जोड़ दिया जाता है, लेकिन नाम तो उसी का रहता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, माइनस की वैल्यू तो है लेकिन अब इन्हें जोड़ेंगे, लेकिन सिंबल किसका आएगा माइनस का। अब यहाँ पे ये प्लस का 3 है, वो माइनस का 3 है, ये प्लस का 1, तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 2। अब देखो ये तो थी हमारी गुणा करने का तरीका, इसमें हमने सीख लिया है, ठीक है। तो गुणा करने का तरीका एक बार और देख लो। हमने a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ये निकालनी जरूरी थी। जब तक ये नहीं होता वहां सवाल आगे नहीं हो सकता था। अब जैसे हमें इसे गुणा करने का फिर से सुन लो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और सबकी 1 बाई 1 की गुणा करनी है और इन्हें ऐड करते जाना है, ठीक है। फिर फर्स्ट रो लो सेकंड कॉलम लो, फर्स्ट बाई फर्स्ट की गुणा करो और ऐड करते जाओ, मतलब पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में। इसी तरह हमने सेकंड इसमें भी करा, फर्स्ट रो थी थर्ड कॉलम था, 2 की 1 में करी, 2 1 कर दिया प्लस 1 0, ये इसी तरह हमने क्या करा सब में करा और फिर ऐड करके हमारी एक मैट्रिक्स प्राप्त कर ली, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत हो तो पूछ लो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। अब हमने इसे याद करने के लिए हमें ये कैलकुलेशन करनी जरूरी थी। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना कि अगर a स्क्वायर बोल दे या a की क्यूब बोल दे, मतलब 3 भी बोल सकता है। जब a की क्यूब बोल दे ना तो उस कंडीशन में फिर हम इसमें एक इस वाले a की फिर से गुणा करेंगे, क्योंकि हाँ 3 इफेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 था तो इसलिए हमने 2 की कर लिया। अब हमारा यहाँ पे क्या है, ये तो हमें a स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। अब हम इस समीकरण में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो रखो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, हल में चलते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हम वैल्यू रखते हैं 5 9 5 9, वैल्यू बोलना 5 9 0 -1 -2 -2 2 5 -2, ठीक है। ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, a की। अब माइनस लगेगा, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर हमारी a की वैल्यू क्या है 2 2। अब हमारी a की वैल्यू ये नहीं है, ध्यान में। अब 0 1 -1 1 3 0, ये तो हो गई हमारी a की वैल्यू, किसकी a की वैल्यू।
तो हम इसे मिटा दें, रफ कर देते हैं इसे बिल्कुल ही, क्योंकि हमारा अब किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या है, प्लस में 6i, प्लस में क्या है 6i। अब 6i क्या है, i यहाँ पे दे दिया कैपिटल I, ये होती है हमारी एक विकर्ण आव्यूह बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, विकर्ण आव्यूह, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। आई को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल। अब जब डायगोनल आव्यूह है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जो विकर्ण क्या होते हैं, जो तिरछी रेखाएं होती हैं त्रिभुज चतुर्भुज की, उन्हें बोलते हैं विकर्ण। अब ये जो विकर्ण है तो इसकी विकर्ण वैल्यू क्या होती है, हमेशा एक एक होती है, क्या होती है, एक, बाकी सब वैल्यू इसकी क्या होंगी, जीरो, बाकी इसकी वैल्यू क्या होंगी, जीरो। तो हमारी जब कभी अगर ये दे दे, आई दे दे, और ये कहे कि तुम्हें वैल्यू इससे सॉल्व करो, अब मान लो तुम्हें इन सभी की वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू नहीं मालूम, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, इसकी वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि इसे डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह, जिसे क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह की वैल्यू क्या होगी, ये होती है। फिर हम इसे क्या करेंगे, इसे रख लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखो ये तो हुआ, अभी हमारा ऐसे ही रहना है, इसे तो ऐसे ही रखो, 5 9 0 -1 -2 -2 2 5 -2, ठीक है, ये हो गया। अब -5 है, यहाँ पे क्या था, -5 था ना, और प्लस का ये था, तो अब -5 है, ये गुणा में है। अब जब ये गुणा में है, किसी की गुणा में है तो सब में ही गुणा होने, तो माइनस गुणा बोलो, 5 दूनी 10, फिर 10 बोलते जाओ, 0 5 -5 1 5 5 5 हाँ 3 15, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 0 था, कहीं 6, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसकी 6 में इसी में 6 में गुणा करेंगे इसकी, तो ये तो ये सीधा हो जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हो गया। अब जब तुम्हें ये सब मालूम पड़ गया तो अब हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है, क्या करना है, ऐड। अब देखो ये माइनस है तो 5 में से 10 जाएगा, एक इसकी सीधी वो बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये थोड़ा बोर्ड कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पे बाकी वैल्यू यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अभी हम यहीं पर रहने देते हैं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इस मैट्रिक्स की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लास्ट की वैल्यू यहाँ कर लेंगे, अभी हम यहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 5 - 10, फिर अगला क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस 6, एक साथ करते हैं, ठीक है। अगला क्या होगा, माइनस का 1 माइनस का 0 और माइनस का 0 वो प्लस का 0, क्योंकि प्लस का 0। फिर थर्ड वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस माइनस का 5 और प्लस का 0, ठीक है। मतलब इतनी दूर में हमारा ये थर्ड ब्रैकेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, थर्ड ब्रैकेट यहाँ पर हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, 9 माइनस 10 प्लस 0, फिर -2 और -5 और प्लस 6, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 5, मतलब तीसरी वैल्यू तीसरी ही चलेगी, तो क्या आएगा, 5 -15 और प्लस में 0, मतलब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से ऐड होनी है, सेकंड वैल्यू सेकंड से, थर्ड वैल्यू थर्ड से। इसमें जोड़ने का तरीका हमारा ये नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें कुछ नहीं सोचना, जो जहां है वो उसी से जुड़ेगा। जैसे ये वैल्यू यहाँ है, ये वैल्यू यहाँ है, और ये तीनों ही जुड़ेंगे। फिर जब सेकंड नंबर पे आएंगे सेंटर में, तो सेकंड में ये तीनों ही जुड़ेंगे। इसी की कंडीशन में हम सारी वैल्यू को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब हमारा आता है 0, फिर प्लस में 5 और फिर प्लस में 0, फिर अगला क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का 5 और प्लस का 0, और थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 और 0 माइनस का और प्लस का 6। ये हो गई हमारी तीनों कंडीशन। कोई दिक्कत यहाँ से, यहाँ तक दिक्कत आई? तीनों को हमने क्या करा, एक साथ जोड़ दिया। देखो जो माइनस था इन दोनों के बीच में माइनस लगा दिया, और इसके जब अगली वैल्यू जोड़ी तो उसमें प्लस लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इन्हें क्या करेंगे, हम इस जगह करेंगे, ठीक है। सीधा अब ये जो वैल्यू आएगी ना, ये हमारी इसका मान आएगा। क्या आएगा, इसका मान आएगा। जैसे 10 में से 5 गया, 5 किसका बचा, माइनस का, क्योंकि 10 वैल्यू बढ़ी है। अब जब माइनस का 5 बढ़ा और ये प्लस का 6, तो ये भी घटेगा,
क्योंकि माइनस का 5 और प्लस का अरे ऐसे जोड़ लो, देखो 6 प्लस का है और 5 प्लस का है, 6 5 11, प्लस की वैल्यू ज्यादा बड़ी है और माइनस का 10 है, तो 11 में तो 10 जाएगा, कितना प्लस का बचेगा माइनस का प्लस का बचेगा या माइनस का, ये माइनस के 10 है और 6 5 11, ये प्लस की है वैल्यू, तो प्लस की वैल्यू बड़ी बचेगी, जिसकी सिंबल चेंज वो होगा उसी का तो बचेगा। ठीक है, ध्यान से देखा करो, ये -1 है और ये +0, ये तो कुछ होना नहीं है, ये तो सीधा खत्म, ये तो सीधा क्या आ जाएगा -1। यहाँ पे क्या होगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -3। क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या बड़ी है, तो माइनस का क्या आ गया 3 आ गया। अब ये देखो 10 है माइनस का और 9 है प्लस का, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1। जीरो तो जोड़ो, जीरो किसी में जुड़े तो वही संख्या रहनी है, तो कुछ तो चेंज, जीरो जहां पे भी आता है गुणा हुआ तो सबको जीरो और जुड़ेगा तो संख्या वही रहेगी जो उसमें है, जीरो को छोड़ देंगे। तो माइनस का क्या आ गया 10 में से 1। ठीक है, अब माइनस का 2 माइनस का 5 कितना हुआ 7, तो माइनस की वैल्यू 7 हो गई और प्लस का 6, और माइनस के 7 में से प्लस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1। इसी तरह क्या हुआ, ये 10 ये 15 और ये 5, तो माइनस का कितना आएगा 10। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू 10 है और प्लस का 5 है, तो 10 में से 15 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 10, और जीरो इसमें है तो जीरो को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, माइनस का 10। अगली वैल्यू इसमें तो कुछ है ही नहीं है तो सीधा 5 आ जाएगा, क्योंकि बाकी दो वैल्यू जीरो है तो सीधा क्या आ गया 5, क्योंकि ये भी जीरो ये भी। इसमें माइनस का दोनों जुड़ के क्या आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस का 2 और प्लस का 6, तो वैल्यू कौन सी बड़ी है प्लस की 6, तो प्लस की 6 में से माइनस की 2 गई तो क्या आया प्लस का 4। ये क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हमारी क्या हुई है पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है। देख लो, कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना। ठीक है।